गाड़ियां इमोशनल चीजें होती हैं, सबके लिए ना सही, लेकिन उन सभी के लिए जो शौक से अपनी सवारियां खरीदते हैं, सहेज कर रखते हैं, चाहे 25,000 की बाइक हो या 25 करोड़ की कार। और इसीलिए गाड़ियों से जुड़ी कहानियां भी कुछ जज्बाती ही होती हैं, चाहे वो इमोशन, गुमान और घमंड का ही क्यों ना हो। आज जो कार ला रहे हैं उसकी कहानी कुछ ऐसी ही है। इस गाड़ी के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत ईगो की लड़ाई की वजह से हुई थी। वो है लैम्बोर्गिनी। जिसे हम और आप जानते हैं धुआंधार स्पोर्ट्स कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर, करोड़ों की कार बनाने वाली कंपनी के तौर पर, जो लगता है कि हिप हॉप आर्टिस्टों और हॉलीवुड बॉलीवुड के डायरेक्टरों के लिए चमक दमक दिखाने के लिए फेवरेट कार हो। लेकिन इसकी शुरुआत मार्केटिंग और पॉप कल्चर के एंगल से नहीं हुई थी, एक झटके से हुई थी, जब फेरारी से लैम्बोर्गिनी के मुखिया के सम्मान को झटका। दरअसल फेरारी की कार में एक खोट के बारे में जब फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने फेरारी के बॉस को शिकायत की, तो फेरारी ने उन्हें झटक दिया, ये कहकर कि एक ट्रैक्टर बनाने वाला मेरी फेरारी में कैसे नुक्स निकाल सकता है। दरअसल लैम्बोर्गिनी तब एक ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी थी और बड़ी कंपनी थी। और इस टकराव के बाद फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ने ठान लिया एक जोरदार स्पोर्ट्स कार बनाने का। और 1963 में शुरू हुई वो कंपनी जिसने दुनिया में सबसे चर्चित कारों में से एक लैम्बोर्गिनी बनाई, वो भी फेरारी को टक्कर देने वाली। तो फेरारी को अगर अपनी कारों पर इतना गुमान न होता तो कंपनी को ऐसे कंपटीशन से नहीं निपटना। लेकिन ये भी सच्चाई है कि वो गुमान न होता तो फिर लैम्बोर्गिनी जैसी कारों का कोई वजूद ही नहीं। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया। स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। फिलहाल शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि मैं दरअसल इंतजार कर रहा हूँ एक गाड़ी का, और ख़ास कार है ये रफ्तार में। हालांकि आप सोचेंगे कि हर बार कुछ ना कुछ तो ख़ास हम लेकर आते हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़ास गाड़ी है, क्योंकि न सिर्फ ये तेज़ तर्रार है, काफ़ी कीमती है, काफ़ी दमदार है, बल्कि अपने आप एक किंवदंती है। यानी इसके बारे में लोग किस्से, कहानियाँ कहना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं। कार प्रेमियों की नज़र रहती है इस कंपनी की हर गतिविधि पर, क्या कुछ वो कर रही है। और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं देता हूँ, गाड़ी का ही इंतज़ार करते हैं। जब आप उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैं इतनी सारी बातें उसके बारे में क्यों बोल रहा था। रफ्तार में आज हमारे साथ आप भी चलाइए लैम्बोर्गिनी की नई हुराकान, और 2 नई गाड़ियों का लॉन्च देखेंगे आज के एपिसोड में। फिलहाल बादलों से घिरा हुआ मौसम है। वहां पर सफेद एक गाड़ी आप आते हुए देख रहे हैं, और ये है दोस्तों लैम्बोर्गिनी हुराकान। तो आ गई ये हुराकान, और अब इसे हमने चलाना शुरू करना है। और आपको याद होगा इसके लॉन्च की खबर आप तक लेकर आए थे। चलाने का मौका बन नहीं पा रहा था दिल्ली के अंदर, और आज मौका मिला है। मौसम भी काफ़ी ठंडा सा और मज़ेदार सा है, हालांकि बारिश का डर है, लेकिन इससे पहले कि बारिश झमाझम हो, निकल लेते हैं इसमें बैठ के। और देखने से आप समझ सकते हैं कि आकार इसका कैसा है। तो इस गाड़ी की लिमिट्स को टेस्ट करना बहुत आसान काम नहीं है, और
ये कोई टेस्ट ट्रैक भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं कुल मिलाकर कोशिश ये करूँगा कि तजुर्बा आपको दूँ। लैम्बोर्गिनी के बारे में जिक्र हम और आप बचपन से सुनते रहते हैं। लैम्बोर्गिनी और फरारी ऐसे गाड़ियाँ हैं जिसके बारे में बहुत चर्चा यंगस्टर्स से लेकर बच्चों से लेकर सबके अंदर होती है। और आखिर क्या है वो चीज़ जो इन्हें ख़ास बनाती है, रफ्तार में आज उसी का जिक्र करते हैं। और शुरुआत में ही आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लग रहा है जैसे मैं ज़मीन से चिपक कर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि इसकी हाइट इतनी नीचे है। और यहाँ पर मैं बाकी आकार और स्पेस और लेग रूम हेडरूम के बारे में फ़िलहाल जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी खासियत इसकी रफ्तार और उसकी हैंडलिंग है। तो यहाँ बैठते ही मैंने अपनी सीट को सबसे पहले एडजस्ट किया, क्योंकि मामला थोड़ा टाइट बन रहा था, और स्टीयरिंग व्हील को भी मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद अब हमारी नज़र जा रही है कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। और आपको लगेगा कि एक छोटे मोटे जेट को ही आप चला रहे हैं, इतने सारे बटन्स हैं और जो डिज़ाइन भी है उसमें ऐसी फील आपको ज़रूर मिलेगी कि आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई कुछ अलग ही चीज़ है जिसे आप आज चलाने वाले हैं। जैसे स्टार्ट स्टॉप बटन को ही देखिए, फिल्मों में देखते होंगे जिस तरह से आप इस तरह के बटन्स का इस्तेमाल, अभी छोटा सा टच है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग। और वैसा ही आप इसके गियर शिफ्ट में या ट्रांसमिशन के इंडिकेटर्स में भी देख सकते हैं। और गाड़ी के अंदर बंद दरवाजे, बंद शीशे में भी जो आवाज़ के नोट्स यहाँ कान में पड़ रहे हैं वो संगीत जैसा लग रहा है। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं चलाने में कितनी रोमांचक है। तो जैसा हमने शुरू में ही कहा कि कुल मिलाकर आज मैं इस तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, जिस लैम्बोर्गिनी के बारे में इतने सारे किस्से हम सुनते रहते हैं, इसकी तारीफों के पुल बांधे जाते रहते हैं और न जाने कस्में खाई जाती रहती हैं इसकी तेज़ तर्रार सवारी की, इसकी हैंडलिंग की और इसकी स्टाइलिंग जो बहुत ही अलग तरह की स्टाइलिंग है उसके बारे में। तो आज कुल मिलाकर हम बैठ कर देखेंगे कि आखिर चलाने में आपको कैसी लगेगी जब आप इस गाड़ी को चलाएंगे। और शुरुआत में मैं ये कहूँ कि मैं जितना सोच रहा था मामला उतना डरावना नहीं लग रहा। शुरू में मुझे लग रहा था कि जब 610 हॉर्स पावर वाली ताकत वाली गाड़ी आपके पास अगर हो, जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की जिसकी टॉप स्पीड हो, वो गाड़ी जब आप चलाएंगे और जो आवाज़ आपको सुनने को मिलती है, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ, थोड़ी सी घबराहट होती है, थोड़ा नर्वस आप शुरू में होते हैं। लेकिन फिलहाल हुराकान को जिस तरीके से लैम्बोर्गिनी ने तैयार किया है, उसमें लैम्बोर्गिनी के जो बाकी गाड़ियां हैं उनकी जो खासियतें रही हैं उसको लेकर इन्होंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिकलिटी भी इसमें जोड़ी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी देर बाद बताऊँगा। पहले चलाने का मज़ा लेते हैं। जब मामला सुपर कार वाला हो तो फिर हर चीज़ अलग आपको लगेगी आम कारों से। यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील को ही देखिए आप, स्टीयरिंग व्हील पर एक जो बटन्स की संख्या है आपको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन क्या फंक्शंस है वो आपको बता देते हैं। एक तो यहाँ पर आप सबसे आसानी से एक्सेस करने वाले तीनों मोड देखेंगे ड्राइविंग के। यहाँ स्ट्राडा है, स्पोर्ट है और कोर्सा है। स्ट्राडा यानी आम सड़कों के ऊपर जब आप चला रहे हैं तब के लिए ये मोड है। स्पोर्ट मोड आप समझ गए हैं, जब आप ज़्यादा ऊंचे आरपीएम तक की भागती है। और कोर्सा जो है वो ट्रैक ओरिएंटेड, जब ड्राइविंग करनी है यानी किसी रेस ट्रैक पर आप इसे भगा रहे हो, तब जिस तरह की सेटिंग चाहिए वो आपको कोर्सा में मिलेगी। फिर आप यहाँ बाएं तरफ देखिए, ये बटन दरअसल इंडिकेटर का बटन है। आमतौर पर हम लीवर देखते हैं जो हर एक लगभग गाड़ी में दाएं और बाएं आपको 2-3 अलग से कॉम्बिनेशन स्विचेस मिलेंगे। यहाँ पर वो जगह खाली रखी गई है गियर शिफ्ट के लिए। आप जो पैडल शिफ्ट जिसे कहते हैं, वो गियर आप बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी अड़चन के आराम से तेज़ रफ्तार से बदल सकें, उसके लिए आपको ये सारी जगह दी गई है। बाकी ढेर सारा मल्टीमीडिया डिस्प्ले है। इस पूरे इंस्ट्रूमेंटेशन को अगर आप देखें तो बहुत अलग अलग तरीके से इसे आप बदल सकते हैं, इस डिस्प्ले को, जिसके लिए यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये दरअसल एक स्क्रीन है जिसमें सारी इमेजेस और सारे सेटअप आप बदल सकते हैं। आपको किस हिसाब से टाकोमीटर, स्पीडोमीटर का कॉम्बिनेशन चाहिए, जिस तरीके से चाहिए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी जानकारियाँ हैं, तो कोई जिसे हम गेज, जैसे आमतौर पर फ्यूल गेज दिख रहा है या टाकोमीटर का मैनुअल टाकोमीटर या स्पीडोमीटर दिख रहा है, वैसा कुछ नहीं है। फील वैसी आ रही है, लेकिन दरअसल एक स्क्रीन है जिसे आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं।
तो अब इस हुराकान का जब मैं इंतजार कर रहा था, एक और मुद्दा ध्यान में आया कि हाल फिलहाल में मैंने देखा कि जो जब शूटिंग के लिए आप आम सड़कों पर उतरे हैं और वहाँ पर लोगों की उत्सुकता इन महंगी गाड़ियों को लेकर अब काफ़ी कम हो गई है। जो पहले मर्सिडीज, BMW के या कोई और भी महंगी गाड़ी जब मैं लेकर उतरता था तो 2-4 लोग आकर रुकते थे, देखते थे, लेकिन अब वो गाड़ियाँ काफ़ी आम हो गई हैं। हाँ, सुपर बाइक अगर आप लेकर आ जाएँ कोई बड़ी, तो फिर लोग आएंगे, सेल्फी खींचेंगे उसके साथ और कोशिश करेंगे कि उस पर बैठ जाए, एक फील ले सके। लेकिन हुराकान को लेकर काफ़ी दिनों के बाद वो फील मैंने देखी कि इसे जब रोका गया, छूटते ही बहुत सारे लोग आ गए इसे देखने के लिए। जैसे हमने कहा, कुछ खास तो है हम लोगों के जहन में इस ब्रांड के लिए या गाड़ी के लिए। जब तक हम आगे बढ़ाते हैं इस कहानी को, ज़रा आप नज़र डालिए इसके भारी भरकम इंजन और उसके आउटपुट के ऊपर। इम्प्रेसिव है। और जब इस तरह की सुपर कार्स आपके साथ हों, सबसे खास चीज़, सबसे पहले जो यहाँ दिल को छूती है वो है इनकी आवाज़। और इसकी आवाज़ अब हम सुनाते हैं आपको।